Hi students, today we are going to understand valuation of options using one period binomial model. हम यूजुअली कोई भी सिक्योरिटी को वैल्यू कैसे करते हैं? बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज. अभी फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में ये फ्यूचर कैश फ्लो सर्टेन होता है बिकॉज वहाँ पे हम कमिट करते हैं. देन चाहे स्पॉट प्राइस ऊपर हो या नीचे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता ही है. बट दैट इज़ नॉट द केस विथ ऑप्शंस. ऑप्शंस में लेट से आपने अगर कॉल ऑप्शन बाय किया है तो फ्यूचर स्पॉट प्राइस पे डिपेंडेंट होगा कि आप एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे. सो हियर थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड. नाउ इन रियल लाइफ ऑप्शन को वैल्यू करने के लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल्स यूज़ करते हैं. Today we are going to understand a simplified version of that complex model, that is one period binomial model. वन पीरियड मतलब एक ही पीरियड हम कंसिडर करेंगे एंड बाइनोमियल मीन्स हम सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करेंगे कि एक स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो कौन से प्राइस पे जाएगा और अगर नीचे जाएगा तो कौन से प्राइस पे जाएगा. उसके अलावा हम और कोई पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं करते हैं. जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस मॉडल ओनली, बट वहाँ पे हम मल्टीपल पीरियड्स और मल्टीपल प्राइसेस कंसिडर करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू इट. लेट्स से वी हैव अ स्टॉक विच इज़ प्राइस्ड एट 50 टुडे. उसका एक कॉल ऑप्शन है जिसका एक्सरसाइज प्राइस 55 है, उसको हमको वैल्यू करना है. नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ दिस स्टॉक प्राइस. वन इज़ इट कैन गो अप, अदर इज़ इट कैन गो डाउन. ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, 60 पे जा सकता है और नीचे जाएगा तो 42 पे जा सकता है. समटाइम्स यू माइट बी गिवन अ अप मूव फैक्टर एंड डाउन मूव फैक्टर. सो इट इज़ सिंपली अगर अप मूव फैक्टर इज़ 1.2, व्हाट डज दैट मीन? द स्टॉक प्राइस कैन गो अप 50 इंटू 1.2 मीन्स 60 पे जा सकता है. एंड डाउन मूव फैक्टर इज़ 0.84, तो 50 इंटू 0.84 तो प्राइस कैन गो डाउन टू 42 रुपीज़. तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हम कंसिडर करेंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं कंसिडर करना है. नाउ कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी अगर प्राइस ऊपर जाता है वर्सेस प्राइस नीचे जाता है. ऊपर जाएगा तो लेट्स से दिस इज़ अ कॉल ऑप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट. Call option is a right to buy. Right to buy at 55 when stock price is 60. Everyone will want to exercise it. सस्ते में मिल रहा है 5 रुपया. ओके, सो कॉल ऑप्शन वैल्यू क्या होगा? 60 माइनस 55, 5 रुपीज़. इफ़ द प्राइस गोज डाउन टू 42 तो फिर क्या होगा? राइट टू बाय एट 55 when it is selling at 42. would anyone like to exercise? No, right? कि अगर चाहिए तो मैं डायरेक्टली मार्केट से 42 में बाय कर लूँगी, मैं 55 में क्यों बाय करूँ? So here the call will not get exercised and the value of call will be 0. So these are the two possibilities of the call in future. हम लोग यूजुअली कोई भी सिक्योरिटी की वैल्यू कैसे करते हैं? हम उसकी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं टू प्रेजेंट वैल्यू, बट उसके लिए हमको कैश फ्लो सर्टेन चाहिए. अभी यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटीज़ है तो सर्टेन तो है नहीं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू? फॉर दिस वी विल यूज़ आर्बिट्राज प्राइसिंग. सो आर्बिट्राज प्राइसिंग में हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो सच दैट प्राइस चाहे ऊपर जाए कि नीचे जाए मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू सेम रहेगी. तो इसमें हम क्या डालेंगे? वी विल सेल वन कॉल ऑप्शन. मीन्स सामने वाले पर्सन के पास राइट टू बाय है और अगर उसने मेरे अगेंस्ट एग्जीक्यूट किया सो आई शुड हैव शेयर्स टू गिव हिम. सो टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ आई विल बाय सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स ऑल्सो. सो what will my portfolio look like? It will look like something like this. S0 that is stock price at time 0 into H, ये certain number of shares है जो मैं buy करने वाली हूँ. तो this into this minus call option that is मैंने जो call option sell किया है. So this is how my portfolio will look like on time 0. अभी मुझे क्या चाहिए कि प्राइस ऊपर जाए कि नीचे जाए, ये पोर्टफोलियो की वैल्यू सेम होनी चाहिए.
So what will happen at t equal to 1? H into S1 if price goes up minus C1 if price goes up. तो ये मेरा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हो जाएगा if price goes up. Should it be equivalent to my portfolio if the price goes down? So H into S1D minus C1D. अगर हम इसमें नंबर्स रिप्लेस करते हैं, सो H इंटू 60 माइनस कॉल ऑप्शन की वैल्यू 5 should be equal to H into 42 minus call option की value 0. And if we solve this, okay, we take H common and solve it, you will get 0.278. And if you observe this, this is nothing but the formula of H that we have. That is call option value if price goes up minus call option value if price goes down whole upon stock price up move and minus stock price if price goes down. This is nothing but the formula of hedge ratio which we have derived from here. Now what does this 0.278 mean? Ki for every call option that you sell, if you buy 0.278 shares, then whether the price goes up to 60 या price goes down to 42, your portfolio value will remain same. Yes, let's check. अगर t इक्वल टू 1 पे प्राइस 60 होता है तो पोर्टफोलियो वैल्यू क्या रहेगा? 0.278 इंटू 60, ये नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास, एंड बिकॉज मेरे अगेंस्ट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, मेरा 5 का लॉस हो जाएगा, तो -5, सो माई वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो विल बी 11.68. अगर प्राइस जाती है तो 42, देन व्हाट विल हैपन? 0.278 इंटू 42 माइनस मेरे अगेंस्ट कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होगा तो 0. दिस ऑल्सो इज इक्विवेलेंट टू 11.68. सो नाउ वी कैन सी फॉर सर्टेनिटी के प्राइस ऊपर जाए कि नीचे जाए, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 11.68 हो गई है. सो नाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस कि t इक्वल टू 1 पे मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है 11.68 एंड t इक्वल टू 0 पे मेरा पोर्टफोलियो क्या है? दिस h इंटू S0 दैट इज 0.278 इंटू 50 माइनस C0 जो मुझे फाइंड करना है, वी डोंट हैव दैट वैल्यू. यस, so I have to simply discount 11.68 for one period and that value should be equivalent to this value. Okay, so 0.278 into 50 minus C0 equal to 11.68 divided by 1 upon risk free rate. So if you solve this, you will get value of C0 as 2.56. I hope you are able to understand this in a very simplified manner. If you have any doubts, you can mention it in the comment section. If you liked our video, please hit the like button and share it with your friends and subscribe to our channel for more such content.